सूचियाँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं संविधान की कुछ अनुसूचियाँ। अनुसूची 12 है। पहले 8 थी जब संविधान बनके तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जब अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें से प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम हैं और राज्यों के क्षेत्रों के नाम व सीमाएँ हैं। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम है, राज्य क्षेत्रों के नाम है व सीमाएँ। दूसरी अनुसूची 4 अनुसूची करके याद करो तो जल्दी याद हो जाएगी। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, राज्य के क्षेत्रों के नाम व सीमाएँ। दूसरे में पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता, पेंशन आदि इन सबों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में है। पहले वेतन ले लो, फिर शपथ ले लो, फिर राज्यसभा में बैठ जाओ। पहले क्या करो, पदाधिकारियों के वेतन दूसरी अनुसूची में, तीसरी में उन पदाधिकारियों की शपथ, चौथी में राज्यसभा के प्रतिनिधियों का वितरण। 4 अनुसूची करके याद करेंगे। पहली अनुसूची राज्यों के नाम, राज्य क्षेत्रों के नाम व सीमाएँ। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता, पेंशन आदि। तीसरी अनुसूची पदाधिकारियों की शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा के में प्रतिनिधि का वितरण। 4 अनुसूची ये हो गई। अब 4 अनुसूची ये देखेंगे, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण को लेकर के लिखा हुआ है। 6ठी अनुसूची में पश्चिम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में बांट रखे हैं कार्य को, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ बटी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वह विषय हैं जो केंद्र सरकार काम करेगी, वह विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। संविधान लागू करते समय इसमें 77 विषय थे, 97 विषय थे और अब 100 विषय कर दिए गए हैं। राज्य सूची वह कार्य, वह विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। राष्ट्र से संबंधित कानून केंद्र सरकार बनाती है, ना कि राज्य सरकार। संविधान लागू करते समय 66 विषय थे राज्य सूची में, अब 61 विषय कर दिए गए हैं। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पर अपवाद है जम्मू कश्मीर, उसे छोड़कर। 8वीं अनुसूची में 22 भाग हैं। मूल रूप से पहले 14 भाग थे और अब 22 भाग कर दिए गए हैं। 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी। तो फ्रेंड्स, 4 अनुसूची हमने ये देखी। 5वीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन। 6ठी पश्चिम राज्यों के जातियों के प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजातियों का प्रशासन। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में भाषा को लेकर है, 22 भाषा थी, 14 भाषा थी, 22 हो गई। अब 9, 10, 11, 12 देखेंगे। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। पहला कब हुआ था? संविधान बना था 1950 में, तो पहला संशोधन 1 साल बाद ही हो गया। पहले संशोधन में भूमि सुधार से संबंधित बात की गई है। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन हुआ था दल बदल को लेकर के 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था दल बदल कानून से रिलेटिव। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची में 74वां, जो कि 1992 में हुआ था। ये 93 कहीं डेट मिल जाती है। 73 संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन पंचायती संस्था से जुड़ा है ग्रामीण में, और 74वां शहरों में, नगरीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है, जैसे नगर पालिका आदि। अनुसूची देख ली फ्रेंड्स, 12 अनुसूची हैं। अब हम देखेंगे उद्देश्य का प्रस्ताव। उद्देशिका जो थी गांधी जी ने पेश की थी, कब? 13 दिसंबर 1946। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा था? ये कहा था N.A. पालकीवाला।
N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना है, ये किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में 3-4 शब्द जुड़े थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द जुड़े थे। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सब जोड़े गए। अब एक बार प्रस्तावना देख लेते हैं। हमारी प्रस्तावना हर बुक के पहले पन्ने पे मिलेगी NCERT में। इसे प्रस्तावना को कोई नहीं देखता, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह है हमारी संविधान प्रस्तावना। संविधान बनाते समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति के उप अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य थे। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, इन्होंने ये भी कहा था। उद्देशिका का महत्व। उद्देशिका का क्या महत्व है, प्रस्तावना के क्या तत्व हैं, ये दोनों एक ही है। संविधान के अधिकारों का स्रोत होती है उद्देशिका। भारत की प्राकृतिक होती है, जैसे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, ये क्या है? लोकतांत्रिक। भारत की प्रकृति तो बता रही है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, पंथनिरपेक्ष देश है। संविधान के कुछ उद्देश्य बताती है और संविधान लागू होने की तिथि बताती है। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द हैं। मुख्य शब्द में पहला क्या है? संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। शॉर्ट में बता देता हूँ। संप्रभु मतलब अब हम पे किसी का कब्जा नहीं है, हम आज़ाद हैं। समाजवाद मतलब ये पूर्णतः समाजवाद नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। तीसरा धर्मनिरपेक्ष, हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देते और ना ही हम किसी धर्म को नष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, सभी धर्म हमारे लिए समान है। लोकतांत्रिक, जनता का पीपल, जनता का शासन व जनता द्वारा और जनता के लिए। गणतंत्र मतलब हमारी एक झंडा है, हमारा एक राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, हम पूर्ण गणतंत्र हैं। न्याय मतलब हमारे पास जस्टिस है, न्याय है। किसी की भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। स्वतंत्रता, हम आज़ाद हैं, सभी को आज़ादी है घूमने की, फिरने की, खड़े होने की। समता, सभी को समान समझा जाता है। बंधुत्व, सभी को भाईचारा की भावना रखी जाती है। उद्देशिका संविधान का भाग होने पर विवाद। कई विवाद चले थे, उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, इस पे विवाद चले थे। तो इसमें पहला मामला था बेरूबारी यूनियन मामला 1960। पहला मामला कौन सा था? बेरूबारी यूनियन मामला 1960। बेरूबारी मामले में उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूबारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन गोलकनाथ मामला 1967, हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति थे, उनने बोला प्रस्तावना कुंजी है संविधान बनाने के मन की। जिन्होंने संविधान बनाया उनके मन की कुंजी है। जहां संविधान की भाषा हमें अगर स्पष्ट लगे, हम समझ ना पाए, तो हमें प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। इन्होंने ये कहा था। गोलकनाथ मामला 1967, बेरूबारी 1960 और गोलकनाथ 1967। केशवानंद भारती मामला बहुत बड़ा मामला था, 1973 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के निर्णय, बेरूबारी के निर्णय को निरस्त कर दिया
और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तथा एक और बात कही कि संसद को संशोधन करने की शक्ति का अधिकार है, संविधान के अन्य प्रावधान की तरह है। जैसे कि संविधान के अन्य प्रावधान है, वैसे ही संसद संशोधन कर सकती है प्रस्तावना में भी। लेकिन एक बात और कही थी, यदि प्रस्तावना में जो अभी ढांचा है, मूल ढांचा, उसमें परिवर्तन किए बिना ही संशोधन हो सकता है। न्यायमूर्ति रामास्वामी SR बोम्बईवाद। न्यायमूर्ति थे रामास्वामी और विवाद था बोम्बईवाद 1993। इन्होंने पुराने निर्णय को खारिज किया और बोला कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। ये है LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है। दो तथ्य उल्लेखनीय हैं। पहला है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति है और ना ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। इन्होंने दो उल्लेखनीय तथ्य कहे हैं कि प्रस्तावना विधायिका की ना तो शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्ति पर रोक लगाती है। ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हम देखेंगे उद्देशिका, थोड़ा सा ऊपर का है। उद्देशिका क्या है? उद्देशिका प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं, इस पर विवाद चला था। गोलकनाथ मामला 1950 संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी मामला 1960 संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती मामला 1973 संविधान का भाग है। LIC मामला 1995 प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं या नहीं? केशवानंद भारती मामले में कह दिया था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, बाकी सभी संविधान के अंग की तरह, परंतु इसमें मूल ढांचे को हटाए बिना ही संशोधन किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जैसा कि 1976 में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 जनवरी 1977 में संशोधन प्रभावी हुआ, मतलब मानने लग गए। प्रस्तावना का महत्व क्या है? बेरुबारी मामला 1960, जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट हों। बेरुबारी मामला 1960 में कहा था, जब संविधान के बारे में तुम ना जान पाओ, उसके शब्द ना पहचान पाओ, तो प्रस्तावना की सहायता ले लो, क्योंकि संविधान के अन्य सभी उपबंधों के अधिनियम किए जाने के बाद उद्देशिका को अलग से पारित किया गया था। प्रस्तावना के महत्व, इनमें संविधान सभा के महान आदर्श सोच उल्लेखित हैं। संविधान की प्रस्तावना में महान और आदर्श सोच उल्लेखनीय है। यह संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषा का परिलक्षण करती है। संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के कुछ सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। KN मुंशी, इन्होंने कहा था प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। अर्नेस्ट बारकर ने कहा था प्रस्तावना को कुंजी या नोट कहते थे।